अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक साबका पाकिस्तानी एम्बेसडर था। आज उसकी हालत काबिल इबरत थी, क्योंकि यूरोप के ओल्ड होम में उसे पनाह इस शर्त पर मिल गई थी कि बदले में उसे रोज़ाना ओल्ड होम में बने चर्च की सफाई करना होगी। उसकी मजहबी रस्मात की अदायगी के दौरान वो वहाँ रुक कर इंतज़ार करता होगा और लोगों के फारिग होकर चले जाने पर सफाई करके चर्च को लाक करना होता था। जबकि बकौल उस शख्स के आज तक उसने कभी ज़िंदगी में किसी मस्जिद की सफाई नहीं की थी। आप भी सुनिए उसकी कहानी, उसी की ज़ुबानी। मैं अपना हकीकी नाम ज़ाहिर करने से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा फ़र्ज़ी नाम मिर्ज़ा बेग रख लें। मैं एक इंतहाई लोअर क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता था। 7 बहनों का एक अकलौता भाई था और मेरे वाले साहब ने शहर में तंदूर लगा रखा था जिस पर रोटियां लगाकर बेचते थे। घर में बस दाल रोटी चल रही थी। तालीम के मुतालिक तो सोचा भी नहीं जा सकता था। दाल रोटी भी ऐसे कि तंदूर पर जो रोटी किसी वजह से ख़राब हो जाती या जल जाती तो उसे मेरे वाले साहब एक तरफ कर देते और रात को तंदूर बंद होने तक ऐसी जितनी भी रोटियां जमा होती उनको घर ले आते। ईद के मौक़ों पर लोग खुश होते, मगर हमारे घर में शौक़ की कैफियत होती थी, क्योंकि इन दिनों में लोग तंदूर से रोटी कम ख़रीदते थे, बल्कि घर में ही अपनी मनोपसंद की चीज़ बनाकर खा लेते थे। खैर, वक़्त गुज़रता है, सबसे आखिर में मेरा जन्म होता है। घर में पहली और वाहिद खुशी मेरी पैदाइश पर मनाई गई। मुझसे चंद माह बाद मेरी खाला के घर बेटी पैदा हुई जिसका नाम महानूर वसीम रखा गया। मेरी खाला अच्छे हालात के थे। उनके शोहर की ज़ाती परचून की दुकान थी। औलाद के नाम पर महज एक बेटी थी, लिहाजा घर के अखराजात भी कम थे। मेरी खाला ने मेरा और महानूर की तालीम का खर्च अपने ज़िम्मा ले लिया। यूँ मेरी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने और महानूर ने मैट्रिक तक एक साथ पढ़ा। फैमिली के ताल्लुकात भी अच्छे थे। फिर हम दोनों में आपस में कज़न भी थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत लगाव हो गया। जो जो हम जवानी में कदम रखते गए हमारी कुर्बत बढ़ती गई। खैर, मैट्रिक हम दोनों ने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। उसके बाद खाला ने मुझे मज़ीद तालीम दिलवाने से ये कहते हुए माजरत कर ली। अब वो बड़ी क्लास का ख़र्चा 2 बच्चों का बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपनी बेटी को शहर के अच्छे प्राइवेट कॉलेज में तालीम दिलवाना चाहती हैं। मगर जब ये बात मेरी खाला ज़ात महानूर वसीम को पता चली तो उसने मेरे बगैर पढ़ने से इनकार कर दिया। घर वालों के लाख समझाने पर वो ना मानी। यहाँ तक कि उसने कह दिया, अगर मेरी वालदा के पास एक बच्चे को तालीम देने की रकम है तो वो एक बच्चा मैं नहीं, मेरा खाला ज़ात मिर्ज़ा बेग होगा। वो अपने घर की अकलौती और लाडली थी। यूँ उसके वालिदैन को उसके सामने हार माननी पड़ गई और उसने अपनी तालीम कुर्बान करके मुझे आगे बढ़ने का मौका दे दिया। महानूर की ज़िद से मजबूर होकर उसके वालिदैन ने मुझे इस शर्त पर पढ़ाने की ज़िम्मेदारी ले ली कि मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद मेरी शादी महानूर से कर दी जाएगी। कहीं न कहीं मेरे दिल में भी नूर के लिए जगह मौजूद थी। मेरे वालिदैन ने बिना मुझसे पूछे महानूर के वालिदैन की शर्त मान ली और मेरी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने बेहतरीन नंबरों के साथ लाहौर के मरूफ इदारे से फॉरेन अफेयर्स में मास्टर किया और फिर एमफिल किया। उसके बाद मेरी शादी महानूर से हो गई। नूर मेरे लिए खुशकिस्मती की देवी साबित हुई थी। मैं लाहौर के उसी इदारे में प्रोफेसर लग गया जहाँ से कभी तालीम ली थी। महानूर की सपोर्ट करने पर मैंने CSS की तैयारी की। अल्हम्दुलिल्लाह CSP अफीसर बन गया। मेरी कामयाबी की सबसे ज़्यादा खुशी महानूर को थी, मगर न जाने क्यों जब मैं CSP अफीसर लग गया तो मुझे महानूर को बतौर हमसफ़र देखकर अच्छा न लगता था कि मेरे तमाम दोस्तों की बीवियां या तो किसी आला ओहदेदार या सियासी लीडरान की बेटियां थीं या फिर ख़ुद किसी आला तालीम ओहदे पर फायद थीं। महानूर के कम तालीम याफ्ता होने पर मुझे कोफत होने लगी और मैं उसे ज़िंदगी से निकालने का सोचने लगा। मगर उसे निकालना इतना आसान न था, क्योंकि निकाहनामे में नूर की तरफ से ये शर्त दर्ज थी कि मैं इसके होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता और तलाक की सूरत में उस वक़्त अपनी सारी दौलत इसी नूर को दे दूँगा। जब ये शराइत रखी गई थी तब मैं उसके एहसानों तले इस कदर दबा हुआ था। मुझे यकीन था मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तब उसके वालिदैन की तरफ से रख दी गई थी। हर शर्त को मनोअन तस्लीम करता गया, मगर अब जब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं उससे जान छुड़ाने का सोच चुका था। मुझे सिवाय उसकी मौत की और कोई सूरत नज़र नहीं आती थी, लिहाजा मैं अपने इरादों में कामयाब न हो सका। खैर, इसी दौरान मुझे वजारत ख़ारजा के तहत मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम करने का मौका मिला।
इसी दौरान यूरोप के एक मुल्क में मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी लड़के से हुई जो यूरोप के किसी एयरलाइन में बतौर एयर होस्टेस काम करती थी। वो लड़की भी मेरे ओहदे और शक्ल सूरत से मरऊब थी, जबकि मैं भी उसके ओहदे, दौलत, अदा और हुस्न से मरऊब हो चुका था। वो मेरी ज़िंदगी में आने के लिए इस सूरत में राज़ी थी कि मैं महानूर को अपनी ज़िंदगी से निकाल देता और महानूर को मेरी ज़िंदगी से मारकर ही निकल सकती थी। लिहाजा मैंने महानूर को नार्दर्न एरियाज़ की सैर पर ले जाकर वहाँ गाड़ी समेत एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। यूँ उसकी मौत एक हादसाती मौत बन गई थी। उसकी मौत के बाद उसके वालिदैन भी उसी सदमे से चल बसे थे। मैंने एयर होस्टेस, जिसका नाम इरम जाफ़िर था, उससे शादी कर ली। इरम जाफ़िर ने शादी के बाद सबसे पहले मुझसे मेरी जाब छुड़वा दी और मुझे लेकर यूरोप सेटल हो गई थी। शादी के 3 साल बाद हमारे घर पहली औलाद बेटा हुआ और बेटे की पैदाइश के बाद मेरी ड्यूटी फ़कत बच्चा संभालना हो गई थी। मैं एक साबका CSP ऑफिसर घर में महज मुलाजिम बनकर रह गया था। इसी दौरान मेरी बीवी के ताल्लुकात एक इसराइली पायलट से बन गए, जो बाद में जिस्मानी ताल्लुकात में बदल गए थे। मेरी बीवी बिन तलाक लिए मुझे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और बच्चे की जिम्मेदारी भी मुझे उठानी पड़ गई। मैंने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके बच्चे की परवरिश कर ली ताकि बुढ़ापे में मेरा सहारा बने, मगर अफसोस वो बजाय मेरा सहारा बनने के अपने काली की तलीम से फारग होते ही मुझ पर हाथ उठाने लगा, तशद्दुद करने लगा। एक बार मेरा बेटा मुझे जूतों के साथ मार रहा था। मैं बरूनी दरवाजे की तरफ भागा और सीढ़ियाँ उतरने लगा तो मेरा पाँव फिसल गया। मैं सीढ़ियों से गिरा तो मेरी टांग टूट गई। मेरे बेटे ने मेरी खबर तक न ली। मुझे इलाज के बाद मेरी ख्वाहिश पर ओल्ड होम मुंतकिल कर दिया, जहां आज मैं सेहतमंद होने के बावजूद इस शर्त पर मुकीम हूँ कि मुझे रोज़ाना चर्च की सफाई, मेहमानों की तवाज़ो और उनकी मज़हबी रस्मात के दौरान उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना होगा। यकीन करें, मैंने आज तक मस्जिद की सफाई नहीं की, मस्जिद और नमाज़ों की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा। आज मेरे खुदा ने मुझसे गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों की सफाई करा ली है। मैं आप लोगों को अपनी कहानी में से चंद सबक देना चाहता हूँ। नंबर 1, जो शख्स आपके लिए अपना मुस्तकबिल कुर्बान कर दे, कभी उस शख्स के साथ एहसान फरामोशी न करें। नंबर 2, ओहदे की अकड़ में रिश्तों की तकद्दुस कभी ना भूल जाएं। नंबर 3, इंसान की जान कभी ना लें। नंबर 4, किसी की मोहब्बत ठकरा कर, किसी को मोहब्बत के नाम पर बहका कर, किसी को मोहब्बत का झांसा देकर खुद कभी मोहब्बत के तलबगार न बने। आप भी मोहब्बत के नाम पर सब कुछ मिलेगा। आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।